सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है बाइबल अध्ययन कक्षा में। इस समय हम भविष्यवाणी की पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने एक सामान्य परिचय दिया था भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का, कि कुल मिलाकर 17 पुस्तकें हम पाते हैं और इन पुस्तकों को कैसे अध्ययन करें इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में सीखा था। और इस कक्षा में हम लोग शुरू करेंगे। हमारा जो अध्ययन है यशायाह पुस्तक से। पुराने नियम में हम देखते हैं जो भविष्यवाणी की पुस्तकों का जो अध्ययन है, जो पुस्तकें वो शुरू होती है यशायाह की पुस्तक से। तो आइए हम भविष्यवाणी की पुस्तकों की शुरुआत करें और हम शुरुआत करेंगे यशायाह की पुस्तक से। सबसे पहले जब हम यशायाह भविष्यवक्ता के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो दास्तान में जाने से पहले के समय में जो है वो इस्तेमाल किए गए। मेरा विश्वास है आपको 3 विभाजन याद है जो हमने किया था, क्योंकि यशायाह जो थे दास्तान में पहले यहूदा के लिए जो है भविष्यवाणी करने के लिए वो चुने गए। वो जो यहूदा का राजधानी है यरूशलेम में जो है उन्होंने अपना जीवन बिताया और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है उन्होंने अपनी भविष्यवाणी की सेवकाई शुरू की और वो जो है महान भविष्यवक्ताओं में से जो है एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि इस पुस्तक का जो आकार है वो बहुत ही बड़ा है। मेरा विश्वास है आपको याद है मुख्य भविष्यवक्ता और जो है छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी हमने पिछली कक्षा में बात करी थी। 5 मुख्य और 12 छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में हमने सीखा था और उन्होंने इस बात को दर्शाया था कि जो हमारे असली जो शत्रु हैं वो हमारे आसपास बसे हुए देश नहीं है, लेकिन स्वयं वो पाप है जो यहूदा देश के अंदर जो है दिखाई पड़ता है और अनाज्ञाकारिता थी परमेश्वर के प्रति। तो जो असली खतरा था वो शत्रु नहीं थे, लेकिन वो पाप और अनाज्ञाकारिता थी परमेश्वर के प्रति। अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और मन फिराव नहीं किया अपने पापों से, तो परमेश्वर का जो न्याय है वो उन लोगों के बीच में आएगा। और ये एक सामान्य संदेश था जो यशायाह नबी के द्वारा वहां पे जो है लोगों को दिया गया। मन फिराओ और अनाज्ञाकारिता से मुड़कर परमेश्वर के साथ उनकी आज्ञाओं में चलो, पाप से पश्चाताप करो और मन फिराओ, ताकि जो न्याय है या जो देश का विनाश है उससे तुम बचोगे। और इस बात में भी उन्होंने स्पष्टता दी कि चाहे वो दास्तव में चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके लोगों के लिए है, वो उनको दास्तव से भी छुड़ाएंगे। और यहाँ तक कि जब परमेश्वर का न्याय आए और वो दास्तव में चले जाए, परमेश्वर का प्रेम जो है उन्हें उस दास्तव से छुड़ाएगा और एक नए जीवन के मार्ग में जो है उनको फिर से स्थापित करेंगे। और ये सिर्फ जो है एक सामान्य परिचय था। इससे पहले कि हम यशायाह की पुस्तक का अध्ययन विस्तार से शुरू करें, तो सबसे पहले अगर हम देखें समय के बारे में, जब यशायाह की पुस्तक लिखी गई तो समय के बारे में जो है हम यशायाह की पुस्तक से ही पा सकते हैं। उसके 1 अध्याय और 1 वचन में इसके बारे में लिखा है। तो आइए हम मिलकर जो है उस वचन को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहला अध्याय 1 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। तो यहाँ पे वचन में स्पष्ट है कि कैसे यशायाह को चुना गया यहूदा और यरूशलेम में जो है वो सेवकाई करने के लिए। और उन राजाओं का नाम भी वर्णन है, जो राजाओं का नाम है उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह। और इस समय में जो है यशायाह भविष्यवक्ताओं ने जो है अपनी सेवकाई को किया। और अगर इस पुस्तक की रूपरेखा के बारे में हम बात करें, हम देखेंगे कि इस पुस्तक में बहुत से अध्याय हैं, इसलिए जो ये एक मुख्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में गिना जाता है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है और कुल मिलाकर 66 अध्याय जो है इसमें है। और मेरा विश्वास है आपको मालूम है पूरी बाइबल में कुल मिलाकर 66 पुस्तकें हैं और यशायाह की पुस्तक में हम पाते हैं कुल मिलाकर 66 जो है अध्याय हैं। तो जब हम यशायाह की पुस्तक को देखते हैं और इसका हम अध्ययन करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक बाइबल का जो है एक छोटा सा जो है छोटी बाइबल के रूप में हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है वो वैसे ही है जैसे बाइबल है। 66 पुस्तकें हैं, 66 अध्याय इस पुस्तक में है। और जैसे बाइबल का विभाजन 2 भाग में किया जा सकता है, वैसे इस पुस्तक का भी विभाजन 2 भाग में किया जा सकता है। और उसी समान जैसे पुराने नियम में जो है 39 पुस्तकें हैं, वैसे ही हम विभाजन कर सकते हैं। यशायाह की पुस्तक में जो पहले 39 अध्याय हैं वो पुराने नियम के समान है, और जो 40 से 66 अध्याय हैं वो दूसरे भाग के रूप में है, जिनकी तुलना जो है 27 पुस्तक के जो नए नियम है उसके समान हो सकती है।
तो यशाया पुस्तक का भी जो विभाजन है 2 भाग में हम कर सकते हैं। बाइबल में जैसे पुराने नियम और नए नियम है, वैसे ही यशाया की पुस्तक में हम कर सकते हैं। 1 से 39 अध्याय जो है वो पहला भाग है और 40 से 66 जो है वो दूसरा भाग है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसको जो है पुस्तक को 2 भाग में हम बांट सकते हैं, वैसे ही जैसे बाइबल बटी है 2 भाग में, पुराना नियम और नया नियम, जिसमें पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 जो पुस्तकें हैं, वैसे ही इस पुस्तक का भी विभाजन किया जा सकता है। और हम देखते हैं पुराने नियम की शुरुआत होती है परमेश्वर की मनुष्य के सामने उन बातों को रखकर, क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने नियम की शुरुआत होती है मनुष्य कैसे पाप में गिरा और पाप का आरंभ हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य कैसे पाप में गिर गया, और यही शुरुआत जो है यशाया की पुस्तक में भी हम पाते हैं। और वैसे ही जब हम यशाया की पुस्तक को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं, पहले ही अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के सामने है और वो जो है उन बातों को रखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पाप जो है वो बढ़ गया है। मैं आप लोगों के लिए जो है इस वचन को पढ़ दूंगा। यशाया की पुस्तक 1 अध्याय 18 वचन, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों के पाप के विषय में पाते हैं, उसी समान जैसे उत्पत्ति में पाप के वर्णन के बारे में हम पाते हैं कि कैसे पाप इस जगत में आया। जो पहला भाग है वह समाप्त होता है एक राजा के आगमन के बारे में, जो इजराइल देश के लिए एक शांति या छुटकारे को लेके आएंगे। आप 34 और 35 अध्याय से आप पढ़ सकते हैं। और इसी समान है जैसे पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी मसीह के आने के लिए और उस छुटकारे के आने के बारे में। और जो दूसरे भाग की शुरुआत है 40 अध्याय में हम सुनते हैं एक बुलाहट जो है वो जंगल में से आ रही है, और नए नियम में हमें मालूम है कि वो भविष्यवाणी है, एक चिन्ह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। और हम सबको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह के आगे भेजा गया उस मार्ग को तैयार करने के लिए, और वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए जो है वो तैयारी थी। और इसी बात को जो है हम यशाया के दूसरे भाग की शुरुआत में देखते हैं, और इसी बात को जो है हम नए नियम की शुरुआत में देखते हैं। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार भी हम पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो शब्द पुकार कर जो जंगल से आता था, वो लोगों को तैयारी दे रहा था यीशु मसीह के आगमन के लिए। और अगर हम दोनों पुस्तकों के अंत की अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि यशाया की पुस्तक जो है समाप्ति होती है एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी के बारे में। और वैसे ही जब हम नए नियम में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आखिरी अध्याय में हम देखते हैं, तो वहां पे भी हम एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी के बारे में हम पाते हैं। और यही बहुत ही अद्भुत रीति से एक सामान्यता है जो हम बाइबल और यशाया की पुस्तक में पाते हैं। एक बारी जब आप पूरी बाइबल को आप समझकर अध्ययन करेंगे, तब आप अच्छे से जो है इस बात को आप समझ पाएंगे कि कितनी ज़्यादा समानता है बाइबल और यशाया की पुस्तक में। और अगर आप इस पुस्तक के बारे में मुझसे मुख्य संदेश के बारे में अगर आप पूछेंगे, तो मैं कहूँगा इस मुख्य जो संदेश है इस पुस्तक का वो है छुटकारा। छुटकारा जो है इसका मुख्य संदेश है। और अगर हम बोले किसके बारे में, तो वो इज़राइल के पवित्र के बारे में है। और कई बारी परमेश्वर का जो वर्णन है वो इज़राइल के पवित्र द्वारा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं 30 अध्याय 15 वचन, 5 अध्याय 24 वचन और ऐसे अन्य वचन। जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है इज़राइल के पवित्र। वो हमें इस बात को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर जो है पवित्र है और पाप से वो घृणा करते हैं। और इस पुस्तक का मुख्य संदेश है परमेश्वर के द्वारा छुटकारा अपने लोगों के लिए न्याय और अनुग्रह के द्वारा। हमने बात करी थी, एक शब्द में अगर मुख्य संदेश बोलेंगे तो वो छुटकारा है, और अगर पूरे संदेश के बारे में बोलेंगे तो वो छुटकारा है इजरायली लोगों के लिए यहोवा के द्वारा, उनके न्याय और अनुग्रह के द्वारा। और अगर हम अधिकार और न्याय के चिन्ह के बारे में इस पुस्तक में बात करें, तो उसे एक सिंहासन के रूप में देखा जा सकता है। आपको मालूम है एक सिंहासन हमेशा जो है अधिकार दिखाता है उस न्याय के प्रति। और उसके बारे में हम पहले भाग में हम देख सकते हैं यशाया की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन में, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। तो देखते हैं हम परमेश्वर के सिंहासन के बारे में यहाँ पे वर्णन है।
जो ऊंचे में विराजमान है, जो चिन्ह है अधिकार और न्याय के बारे में। अनुग्रह का भी चिन्ह हम इस पुस्तक में देख सकते हैं, और उसका जो चिन्ह है हम दूसरे भाग में देख सकते हैं। और उसका जो चिन्ह है वो मेमने के समान है। अक्सर जो अनुग्रह है उसको देखा गया है एक वध किए हुए मेमने के रूप में। हम लोग पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 7 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, तो यहाँ पे हम वध किया हुआ मेमना देखते हैं जो अनुग्रह का चिन्ह है। तो हम देखते हैं पहले भाग में जो है वो अधिकार और न्याय के बारे में चिन्ह है, और दूसरे भाग में हम अनुग्रह को और उस पाप का जो दंड है वो स्वयं यीशु मसीह अपने देह में जो लेते हैं उसके बारे में हम पाते हैं। और बाइबल भी चीज़ों को इसी तरीके से प्रकट करती है। पुराने नियम में हम परमेश्वर के अधिकार और न्याय के प्रति देखते हैं, और नए नियम में हम परमेश्वर के अनुग्रह और छुटकारे के बारे में हम पाते हैं। तो जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, ये जो वध किया हुआ मेमना और सिंहासन को हम नए नियम में हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। जिन लोगों को मालूम है प्रकाशित वाक्य के बारे में, तो वहाँ पे हम सिंहासन के बारे में और मेमने के बारे, दोनों के बारे में वहाँ पे हम उस पुस्तक में पाते हैं। और अक्सर दोनों का वर्णन साथ में किया गया है। कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसका 17 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, मेमना जो सिंहासन के बीच में है। और हम देख सकते हैं 5 अध्याय 6 वचन भी, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हो देखा। तो सिंहासन के बीच में मेमना और एक वध किया हुआ मेमना के बारे में हम देखते हैं। तो एक मेमना जो है सिंहासन के बीच में, वो एक चित्र है जो हम बाइबल के पाते हैं, और यही चित्र जो है यशायाह की पुस्तक में भी हम देखते हैं। एक वध किया हुआ मेमना जो सिंहासन के बीच में है, वो दिखाता है परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के न्याय के बीच में आता हुआ। परमेश्वर न्याय जरूर भेजते हैं, लेकिन उस न्याय के बीच में परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो भी आता है। उत्पत्ति से लेकर अभी तक जो हमने अध्ययन किया है, मेरा विश्वास है आपने इस बात को देखा है कि कैसे जब जब परमेश्वर का न्याय लोगों पे आया, परमेश्वर का अनुग्रह भी जो है उन पर हुआ है। अगर हम नूह के समय में देखेंगे, परमेश्वर का न्याय जो है उन लोगों के बीच में आया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह वो नाव के रूप में नूह और उनके परिवार के लिए सुरक्षा के रूप में आया। और ऐसे बहुत से उदाहरण जो है पुराने नियम में हम देख सकते हैं जहाँ पे परमेश्वर का न्याय जो है उनके लोगों पर आता है, पर उस न्याय के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह भी वहाँ पे आता है। और इसी बात को जो है हम यशायाह की पुस्तक में भी पाते हैं कि जब परमेश्वर का न्याय होता है वहाँ पे हम परमेश्वर के अनुग्रह को भी हम पाते हैं। और अगर अब हम इसके अध्ययन को शुरू करें, पहला भाग जो है 1 से 39 अध्याय है, दूसरा भाग 40 से 66 अध्याय, और जो पहला भाग है जो 1 से 39 अध्याय है, वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय के विषय में और परमेश्वर के राज्य के बारे में। तो परमेश्वर का जहाँ पे राज्य है, उस राज्य के कारण जो है न्याय भी जो है उस जगह में आता है। जो पहला भाग है उसे हम और विभाजन कर सकते हैं। पहला जो है 12 अध्याय है, जिसमें हम देखते हैं परमेश्वर का जो न्याय है वो यहूदा और यरूशलेम के लिए है। और 13 से 27 अध्याय वो दूसरा भाग है जिसमें न्याय के बारे में जो परमेश्वर दूसरे देशों के ऊपर लेके आने वाले हैं। 28 से 35 अध्याय में परमेश्वर जो है वो चेतावनी और वादा जो है वो देते हैं। 33 से 39 अध्याय में हम ऐतिहासिक समय या किन राजाओं ने उस समय शासन किया उस विषय में हम पाते हैं। तो ये जो 36 से 39 अध्याय हैं, इनको आप तुलना कर सकते हैं 26 और 29 अध्याय तक। दूसरा इतिहास 26 से 32 अध्याय तक, वहाँ पे हम उज्जिया राजा, हिजकिय्याह राजा के बारे में हम वर्णन को पाते हैं। तो पहला जो भाग है 1 से 12 अध्याय, उसमें हम न्याय के बारे में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का न्याय है यहूदा और यरूशलेम के लिए। और 13 से 27 अध्याय में परमेश्वर का न्याय जो है वो बाकी देशों के लिए। 28 से 35 परमेश्वर की चेतावनी और प्रतिज्ञाएं पाते हैं। और ऐतिहासिक बातों के बारे में हम 36 से 39 अध्याय में पाते हैं। और दूसरा भाग जो 40 से 66 अध्याय है, उसमें हम परमेश्वर के विश्राम या परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हम पाते हैं। तो जो 40 से 48 अध्याय हैं, उसमें हम परमेश्वर और मूर्ति पूजक के बीच में जो है हम बातों को पाते हैं, क्योंकि लोग उस समय में मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मूर्ति पूजा को लेकर क्या है और वो कैसे वहाँ से उनको बाहर निकालना चाहते हैं, उन बातों के बारे में हम पाते हैं।
और जो अध्याय 49 से लेकर 57 अध्याय तक है उसमें हम पाते हैं कि जो मसीहा है वो किस प्रकार से आने वाला है, उन बातों के बारे में हम दूसरे भाग में पाते हैं। और उसके बाद जो आखिरी भाग है 58 अध्याय से लेकर 66 अध्याय तक हम पाते हैं वो महिमा जो हमारे लिए रखी गई है, उस महिमा प्राप्ति के बारे में जो है वहाँ पे हम पाते हैं। तो 3 भाग जो है दूसरे भाग में भी हम पाते हैं। तो जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हम एक जो वचन है, हम यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 1 अध्याय और उसके 17 वचन के साथ हम इन सभी बातों की तुलना कर सकते हैं, जिसमें लिखा है कि व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा आई, परंतु जो सत्य और अनुग्रह है वो यीशु मसीह के द्वारा आया। तो पहला भाग भी जो है व्यवस्था के बारे में बताता है कि कैसे व्यवस्था आई और परमेश्वर ने लोगों का न्याय किया व्यवस्था के कारण। लेकिन दूसरा भाग हमें बताता है ये जो सत्य और अनुग्रह है वो यीशु मसीह के द्वारा आया, कि कैसे न्याय के बीच में, परमेश्वर के न्याय के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह जो है उन लोगों के ऊपर आया। तो ये एक तरीका था इस पुस्तक को विभाजन करके अध्ययन करने का। वैसे ही एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, और उसको हम 1 अध्याय उसके पहले वचन में हम पाते हैं। मेरा विश्वास है आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था। वो एक ऐतिहासिक अध्ययन है। हमने पढ़ा था उस वचन में लिखा है कि कैसे अलग अलग राजाओं के समय में, शासन में जो है यशायाह नबी ने जो है अपनी सेवकाई को किया। तो उन राजा के शासन के काल के हिसाब से जो है हम वो समय जब यशायाह नबी ने अपनी सेवकाई करी, उज्जियाह और योताम राजा जिस समय शासन कर रहे थे। और 7 से 14 अध्याय जो है वो भविष्यवाणियों के बारे में है जो आहाज राजा के काल में यशायाह नबी द्वारा की गई। और 15 से 66 जो अध्याय हैं वो हिजकिय्याह राजा के शासनकाल के दौरान। तो ये 3 विभाजन है। सबसे पहले जो है उज्जियाह योताम राजा के शासनकाल में सेवकाई, जो पहले 6 अध्याय हैं। उसके बाद राजा आहाज के शासनकाल में 7 से 14 अध्याय, और 13 जो है हिजकिय्याह राजा 15 से 66 अध्याय। तो ये भी जो है एक तरीका है विभाजन करने का और अध्ययन करने का ऐतिहासिक समय के अनुसार। और अगर हम इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करें तो मेरा ख्याल है आप सभी को मालूम है कि स्वयं यशायाह नबी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई। लेकिन हम थोड़ा समय हम अपना अध्ययन का देंगे यशायाह नबी के बारे में जानने के बाद। जो यशायाह नबी था वो एक शाही वंश से जो है वो उत्पन्न हुआ था, और इसके बारे में हम साफ रूप से यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और 1 वचन में हम पाते हैं। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन। तो यशायाह के जो पिता का नाम है वो है आमोस। आमोस जो था वो सबसे छोटा पुत्र था यहूदा के राजा का। यहूदा के राजा के सबसे छोटे बेटे का जो पुत्र था उसका नाम था आमोस, और आमोस का जो पुत्र था वो हुआ यशायाह। और यशायाह की जो परवरिश है वो जो है एक शाही समाज में की गई थी, और लोगों के बीच में उनके शब्द जो है वो प्रभावशाली थे क्योंकि वो एक शाही वंश से आते थे। और आमोस के जो पिता थे यामोश, वो यहूदा के 8वें जो राजा थे। और कुछ राजा जो समय में शासन काल करते थे वो था उज्जियाह, योताम, आहाज, हिजकिय्याह और ऐसे अन्य राजा। और अगर हम रूपरेखा को देखेंगे इनकी, तो उज्जियाह जो था वो 10वां जो राजा था यहूदा का, योताम जो था वो 11वां राजा था, और आहाज राजा 12वां, और हिजकिय्याह जो था वो 13वां, और यशायाह जो था वो पोता था 8वें जो राजा थे यहूदा के। इसलिए जब हम अध्ययन कर रहे हैं ये बातें जो है याद रखना ज़रूरी है कि यशायाह जो है एक शाही वंश से आता था। उसकी जो परवरिश है वो एक शाही परिवार में हुई थी, और वो लोगों के बीच में जो है एक प्रभावशाली जो है पुरुष के रूप में थे। और हम देखते हैं उनके जीवन में कि वो हर एक काम जिनमें वो करते थे वो भले कामों में जो है वो हमेशा जुड़े रहते थे। और वो केवल भविष्यवक्ता नहीं थे, लेकिन वो एक जो उनका विवाह भी हुआ था वो एक भविष्यवक्ता स्त्री के साथ जो है वो हुआ था। ये जो जानकारी है इसके बारे में आप पा सकते हैं यशायाह की पुस्तक 8 अध्याय 3 वचन में। इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी पत्नी के पास गया और वे गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और यहाँ से हमें पता लगता है कि यशायाह नबी जो थे उनका एक परिवार था और पुत्र था। और जो यशायाह के पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम भी हम पाते हैं 8 अध्याय 18 वचन में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं,
और उसमें से जो पहले बेटे का नाम जो है हम पाते हैं 7 अध्याय 3 वचन में, वहाँ पे जो लिखा है अपने पुत्र शार्यशूब। तो पहले पुत्र का नाम शार्यशूब और दूसरे बेटे का नाम पाते हैं हम 8 अध्याय 3 वचन में, जो है मेर शल्लाह शबज। और उनकी सेवकाई जो थी वो 60 वर्ष की थी, और वचन में बताता है कि वो एक शहीद के समान मनशे राजा के शासनकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई 120 उम्र में। तो एक सामान्य परिचय था यशाया नबी के जीवन के बारे में। मेरा विश्वास है आज आपने इन बातों को समझा है और आपने यशाया नबी के जीवन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करी है। अगली कक्षा में और अधिक जो है हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।